हेलो दोस्तों, राजधानी इंग्लिश का समझ में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इंग्लिश में से क्या पढ़े जिससे आपका 95+ मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आ जाए, अगर आप कमजोर विद्यार्थी होंगे तो चैनल पूरा बने रहिएगा, क्योंकि कमजोर और तेज दोनों विद्यार्थियों के लिए कुछ ऐसा टिप्स लेकर आए हैं जो अगर पढ़ लीजिएगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूरा फुल मार्क्स लेकर आइएगा। और इस चैनल में बहुत ऐसा विद्यार्थी है जो 95+ मार्क्स लेकर आ चुका है। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बने रहिएगा। वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पर पहला जो है एक्सप्लेनेशन है पोएट्री का। देखिए ये आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव की बात बता रहे हैं, याद रखिएगा। और इसी से हम ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम क्लियर कर लेंगे। एक एक करके सबका नंबरिंग हम देंगे, कैसे आप कहाँ पर कैसे कितना नंबर लेकर आ सकते हैं और कितना नंबर का पूछा जाता है। राइट, एक सिलेबस अकॉर्डिंग टू इंग्लिश का मैं बता रहा हूँ। राइट, एक्सप्लेनेशन होता है पहला नंबर जो है ये आपके एग्जाम में 4 नंबर का आता है। आपसे कोई पूछेगा एक्सप्लेनेशन आपके एग्जाम में पोएट्री का कितना नंबर का आता है, 4। और इस चैनल पर एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है इसमें हम वीडियो बनाकर इस चैनल पर डाल चुके हैं। अब जाकर वहाँ से विजिट कर सकते हैं। किसी भी पोएम का आप या प्रोज का एक्सप्लेनेशन कैसे करें, वीडियो जैसे ही लिखिएगा इस चैनल पर आ जाएगा। और यहाँ पर याद रखिएगा एक्सप्लेनेशन पोइट्री का जो होगा 2 लाइन कहीं से उठा लेगा और कहेगा इसको एक्सप्लेनेशन कीजिए। अगर आप वो कर देते हो 4 या 6 या 8 लाइनें बढ़िया से एकदम सजा करके, तो आपका 4 नंबर मिलना तय है। ठीक है, इस तरह 4 नंबर आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। आपने देखा ना। उसके जस्ट बाद जो दूसरा का काम होता है यहाँ पर आपका एप्लीकेशन का काम होता है। हम आपको एप्लीकेशन सिखाएंगे और चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़ा होगा पुराना, जो एप्लीकेशन लिखने का तरीका और एप्लीकेशन खुद लिख कर इसमें बताया हूँ ये कैसे आप लिख सकते हो। अब जाके चैनल पर विजिट कर सकते हो। हम फिर आपको आगे भी कुछ ऐसे वीडियो लेकर आएंगे जिसमें एप्लीकेशन हम थोड़ा सा नए तरीके से आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन आपके एग्जाम में जो आता है ये भी आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है। तो आप ये बात समझ जाइएगा। एक्सप्लेनेशन पोएट्री का 4 नंबर का, एक्सप्लेनेशन जो होता है पोएट्री का 4 नंबर का, और एप्लीकेशन जो होता है 5 नंबर का। और 3rd नंबर में जो है आपका एक्सप्लेनेशन है प्रोज सेक्शन का। आपको पता है गद्य और पद्य जो हिंदी में बोलते हैं उसे ही पोएट्री और प्रोज हम हिंदी और इंग्लिश में बात करते हैं। तो प्रोज सेक्शन से भी 4 नंबर का आपका आता है, याद रखिएगा। तो कुछ लाइन ऐसा उठा के दे देगा जैसे नानू काका या कोई भी उसका लाइन देगा और कहेगा इसका एक्सप्लेनेशन कीजिए। अगर कर देते हो तो आपका 4 नंबर यहाँ से रखा हुआ है। उसके जस्ट बाद आपको 4 नंबर जो आता है ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है। शॉर्ट क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे, ये 2-2 नंबर में आता है और 2-2 नंबर का आगे बढ़ाया जाता है। यानी देगा 10 गो जिसमें 5 नंबर को बताना होता है। अब 5 गो में से आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो सब मिलाकर ये 10 नंबर का आपको अकेले पूछता है। तो सबसे तो इजी यही है, सबसे ज़्यादा नंबर यही लेकर आता है और बच्चा को अच्छा भी लगेगा अगर अच्छा से पढ़ लीजिएगा। राइट, तो आपने देखा ना कि कैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन जो शॉर्ट होता है इसको कैसे हम यहाँ पर 10 नंबर लेकर आ जाए। राइट, एक यहाँ पर समझना होगा कि जो ऐसे होता है, ऐसे जो आता है आपके एग्जाम में, ये आपके एग्जाम में 8 नंबर के लिए होता है। और याद रखिएगा हम पिछली बार ऐसे पढ़ाए थे और जस्ट इस चैनल में डाला था और कल एग्जाम आज में डाला था, तो वही सेम टू सेम आया था। इस साल भी मैं वही करने वाला हूँ। चैनल पर हमेशा विजिट करते रहिएगा। ठीक है, और आपको अच्छा सा सिखाएंगे कैसे ऐसे मतलब कैसे ऐसे आप लिख पाइएगा जिसमें 8 नंबर मिल जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसे लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, कहानी लिख दो ऐसे काम करता है। ऐसा आप कीजिएगा तो 2 नंबर मिलना मुश्किल हो जाएगा। 8 क्या है, 2 नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आपको ये ऐसे का वीडियो हम लाएंगे तो उसको बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि 8 नंबर सबसे ज़्यादा वेटेज एक किले लेकर आता है 8 नंबर का ऐसे। राइट, किसी भी चीज़ को आपको हिंदी में या इंग्लिश में देता है, आप लिख के दिखाइए और आप और बढ़िया से लिखते हो। उसमें कई बहुत सारा पॉइंट होता है जिसको आप अवॉइड कर देते हो तो आपका वहाँ रिजल्ट कट जाएगा। तो कोशिश करना है कि हम जो चीज़ बताएंगे उस पर आपको ध्यान देना होगा। तो आपको ऐसे जो आएगा आपका 8 नंबर का आएगा। और पैसेज जो होता है 6 नंबर जो आप देखेंगे, पैसेज आपका 5 नंबर का आता है। किसी पॉइंट को दे देगा और कहेगा इस पर कुछ पॉइंट को पैसेज लिखना है। जैसे मान लीजिए किसी के बारे में कह दे, जैसे पैसेज समराइज करने के लिए बोल दे गांधी पर, चाहे इंडियन कल्चर पर, भारतीय में होम पर, तो आप इसमें कर सकते हो। तो ये आएगा आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है। तो आपने देखा ना कैसे हम एक्सप्लेनेशन पोएट्री का 4 नंबर का आ गया, एप्लीकेशन का 5 नंबर, और एक्सप्लेनेशन जो प्रोज होता है 4 नंबर, और शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है 10 नंबर, और ऐसे 8 नंबर, और पैसेज 5 नंबर। आपने इस चीज़ को अगर पूरा कर लिया, और इधर भी है और 7 नंबर है और 8 नंबर है, इधर भी जाऊंगा कितना नंबर का आता है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि इंग्लिश में जो क्या पढ़े, जो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी 95% मार्क्स लाए, तो आपको यही सब चीज़ पढ़ के जाना होगा। अगर नहीं पढ़िएगा तो 4 नंबर वेट कोई कम नहीं होता है। 5, 4, 10 इस सब का वेटेज बहुत ज़्यादा है।
आप अगर इतना कर लेते हो तो आपको 50 नंबर तो इसी तरह सब्जेक्टिव पकड़ लेगा, राइट। और ऑब्जेक्टिव आप अगर ये पढ़ लेते हो, बनाते हो, तो वहाँ तक जाते जाते आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो अब चलते हैं यहाँ पर देखेंगे स्टोरी ऑफ जो इंग्लिश होता है उसी में से आपको पढ़ना पड़ता है, और अकेले आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला के 10 नंबर का आता है। लेकिन याद रखिएगा ये 5 नंबर का हम सब्जेक्टिव में इसको जोड़ेंगे। कितना नंबर का? 5 नंबर का। इस चैनल पर सबसे बढ़िया, सबसे क्वालिटी चीज़ इसमें पढ़ाया गया है, जो बहुत मैंने कम समय में 20 से 25 मिनट में पूरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश आप पढ़ सकते हो, आपको यहाँ से दिया गया है। तो अगर स्टोरी ऑफ इंग्लिश अगर आप नहीं पढ़े होंगे, चैनल पर जाकर विजिट कीजिएगा, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हम बताए हुए हैं। अगर एक बार देख लीजिएगा ना, एकदम दिल में उतर जाएगा, यहाँ से फिर निकलेगा नहीं जब तक परीक्षा ना हो जाए, समझे ना। उसके बाद आपको ये 10 नंबर का आता है। तो 10 नंबर में स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो होता है, ये 5 नंबर का ही सब्जेक्टिव है, 5 नंबर ऑब्जेक्टिव आता है। तो मैं यहाँ 10 नंबर काउंट कर दिया। मैच द फॉलोइंग का मतलब होता है मिलाने का। अगर ये सब अगर पढ़ लेते हो तो 10 नंबर का आएगा। मैच का मतलब मिलान नहीं होता, अगर एक दूसरे में हम मिलाते हैं तो मैच द फॉलोइंग होता है। तो देखा ना कैसे हमने एक्सप्लेनेशन बढ़िया से इस चीज़ का किया कि कैसे आप किसी चीज़ में अगर इतना नंबर लेकर आइएगा। रहा बात ऑब्जेक्टिव का, अब बात समझिएगा, इस सब्जेक्टिव का था, ये ऑब्जेक्टिव में अगर आप मान लीजिए टाइम एंड टेंस, नरेशन, वॉइस, डिग्री ऑफ कंपेरिजन, अगर रिमूवल ऑफ टू या कॉम्बिनेशन का वीडियो बहुत धाकर तरीके से मैं बनाया हूँ, और वही बिहार बोर्ड में रिपीट करता है। जाकर देखिए, वहाँ से चैनल से विजिट की, जाकर देखिए, बड़ा ज़बरदस्त तरीका से है। और ऑब्जेक्टिव जितना चीज़ है तो ये ग्रामर पर्पज से ज़्यादा बनाइएगा या बुक पर्पज से, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन याद रखिएगा ये जितना चीज़ें बता दिए ना, सब सब्जेक्टिव का है। ऑब्जेक्टिव भी आपका 50 नंबर का आता है, और यहाँ पर सब्जेक्टिव भी अगर आपसे कोई पूछ देगा, सब्जेक्टिव भी आपको 50 नंबर का आता है। दोनों मिलाकर 100 नंबर तो हो जाता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि 60 और 40 का आंकड़ा रहता है, राइट। यानी बुक में से 40 नंबर का और ग्रामर में से 60 नंबर का पूछा जाता है। ऐसे 50-50 के आंकड़ा हम लोग बांट देते हैं, लेकिन इसमें देखा जाएगा सही से पेपर तो बुक से 40 और इसमें से 50 क्या बोलते हैं, इसमें से आपको 60 नंबर आता था। 60 और 40 100 नंबर हो जाता है। इस तरह आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप इतना अगर कर लेते हो, एक्सप्लेनेशन हमारे वीडियो पर जाकर देख लेते हो, एप्लीकेशन का वीडियो जाकर देख लेते हो, एक्सप्लेनेशन प्रोज का वीडियो जाकर देख लेते हो, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं डालेंगे, ठीक है, ऐसे पढ़ा चुके हैं 8 नंबर का, पैसेज पढ़ा चुके हैं 8 नंबर का, और शॉर्ट स्टोरी जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश होता है ये भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है। देखिए ना, सारा चीज़ तो हम इस पर चैनल पर डाल चुके हैं। आप जाकर सिर्फ वहाँ विजिट कीजिए और देखिए। इसलिए मैं बोला हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी अगर जो कहते हैं जाकर लिख भी देगा ना, तो उसका नंबर बढ़िया आ जाएगा। आप जितना सोचें उससे ज़्यादा आ जाएगा, और नहीं तो आपका क्या होगा, नहीं होगा, अब आप जानिए। लेकिन एक बात आपको ये समझ लेना होगा कि ये जितना चीज़ मैं लिखवा दिया हूँ, बता दिया हूँ, अगर इतना चीज़ का आप बढ़िया से अध्ययन करके जाइएगा तो आपका बढ़िया आएगा। नहीं तो आप कमज़ोर जो शब्द लिखा है ना, कमज़ोर, तो कमज़ोर आप हैं, वास्तव में समझ गए कमज़ोर हैं, तो आपसे नहीं आएगा। आप बरियार होकर जाइए ना, आपके पास 3 मंथ टाइम है अभी से। आप बढ़िया से अगर पढ़ लीजिएगा तो अच्छा नंबर आएगा, और जाकर वहाँ पर एकदम झंडा गाड़ कर आइएगा। तो कोशिश कीजिए कि जितना चीज़ मैं बताया उस पर एकदम ध्यान दें, और आपको 95+ मार्क्स आपको इंग्लिश में भी आ जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी इस चैनल पर होंगे जो 95+ मार्क्स लेकर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आते हैं, और बड़ा अच्छा तरीका से हम इस पर पढ़ाते भी हैं, विद्यार्थी पढ़ते भी हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जितने बात मैं बताऊं उसको आप समझिए, और समझकर आगे इसका अप्लाई कीजिए अपने एग्जाम के लिए, अपने ज़िंदगी में। और अपने दोस्तों में पूरा वीडियो शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।